नमस्कार। श्री नारायण गुरु ओपन यूनिवर्सिटी के बीए हिंदी प्रोग्राम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर सुधा टी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, श्री नारायण गुरु ओपन यूनिवर्सिटी कोल्लम। आज हम चर्चा करेंगे कोर कोर्स B21 HD 01 DC हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से रीतिकाल तक। इसमें ब्लॉक 2 है वीरगाथा साहित्य एवं प्रमुख रचनाएं। इसके अंतर्गत दूसरा यूनिट है वीरगाथा काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। इसके बारे में आज हम चर्चा करें। प्रस्तुत कोर कोर्स का दूसरा ब्लॉक है वीरगाथा साहित्य एवं प्रमुख रचनाएं। इसके अंतर्गत दूसरा यूनिट है वीरगाथा काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। देखें, वीरगाथा काल की रचनाओं के प्रमुख विषय है राजाओं के शौर्य प्रदर्शन, युद्धों का सजीव वर्णन, अपने राज्य के विस्तार और आक्रमणों के सामना करने की प्रवृत्ति। इस समय की रचनाओं में अपभ्रंश और देशी भाषाओं के प्रयोग भी हम देख सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रारंभिक काल में वीरगाथाओं की प्रमुखता को ध्यान में रखकर इसे वीरगाथा काल नाम से अभिहित किया गया। शुक्ल जी ने इस काल में प्राप्त 12 वीरगाथात्मक रचनाओं के आधार पर प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया था। प्रस्तुत काल के भीतर 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, अपभ्रंश और देशी भाषा यानी बोलचाल की भाषा। देखिए, अपभ्रंश की रचनाएं विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्ति पताका, कीर्ति लता। देशी भाषा काव्य की 8 पुस्तकों का नाम है खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमयंग जसचंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियां, विद्यापति कृत पदावली आदि। वीरगाथात्मक अन्य प्रमुख रचनाएं भी इसके अंतर्गत हैं। चंदबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो, जगनिक कृत परमाल रासो, नल्लह सिंह कृत विजयपाल रासो, दलपति विजय कृत खुमान रासो, नरपति नाल्ह कृत बीसलदेव रासो, शार्ंगधर कृत हमीर रासो, मधुकर कृत जयमयंग जसचंद्रिका, फट केदार कृत जयचंद्र प्रकाश, अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक, विद्यापति की पदावली, अमीर खुसरो की पहेलियां। देखिए, इन पुस्तकों में कुछ विशेषताएं हैं। पहला है खुमान रासो। इसका लेखक दलपति विजय है। इसमें चित्तौड़ के राजा खुमान द्वितीय का वर्णन है। रचना वीर रस प्रधान है। गाथा और चौपाई छंद का प्रयोग इसमें हुआ है। खुमान रासो आज उपलब्ध भी है। देखिए, दूसरा है बीसलदेव रासो। इसका रचयिता है नरपति नाल्ह। बीसलदेव रासो की कथा 4 खंडों में विभाजित है। अजमेर के चौहान राजा बीसलदेव और भोज भरमार की पुत्री राजमती का विवाह, विरह और पुनर्मिलन की कहानी इसमें है। बीसलदेव रासो नृत्य गीत प्रधान ग्रंथ है। तीसरा है पृथ्वीराज रासो। इसका लेखक श्री चंदवरदाई हैं। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसके रचयिता हिंदी के प्रथम महाकवि चंदवरदाई ही है। कहा जाता है कि पृथ्वीराज के साथ ही चंदवरदाई का जन्म और मृत्यु हुई है। चंदवरदाई दिल्ली के महाराज पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, उनके सामंत और सेनापति भी थे। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बड़ा ग्रंथ है। प्राचीन काल में प्रचलित सभी छंदों का प्रयोग इसमें किया गया है। 14 है आल्हा खंड। इसका और एक नाम है परमाल रासो। लेखक श्री जगनिक हैं। जगनिक महोबा के शासक परमाल के दरबारी कवि थे। इसमें आल्हा और ऊदल के वीर चरित्रों का वर्णन किया गया है। आल्हा और ऊदल राजा परमाल के सामंत थे, क्षेत्रीय भी थे। ये वीर गीतात्मक काव्य है।
पांचवा विजयपाल रासोही। इसके लेखक श्री नरहर सिंह फट है। इस ग्रंथ में करावली के राजा विजयपाल के युद्धों का वर्णन है। इसकी भाषा ओजस्मय है। अगला है हमीर रासो। इसका लेखक श्री शार्ंगधर हैं। इसमें अलाउद्दीन के साथ राजा हमीर के भयंकर युद्ध का वर्णन किया गया है। सातवां है जयचंद्र प्रकाश। इसका लेखक श्री फट केदार हैं। जिस प्रकार चंद्रवरदायी ने महाराज पृथ्वीराज को कीर्तिमान बनाया था, उसी प्रकार फट केदार ने कनौज के सम्राट जयचंद्र का गुण गाया। फट केदार ने जयचंद्र प्रकाश के नाम एक महाकाव्य लिखा, जिसमें जयचंद्र के प्रताप और पराक्रम का विस्तृत वर्णन है। ये आज उपलब्ध नहीं है। देखिए, अगला है जयमयंग जस चंद्रिका। इसका लेखक श्री मधुकर है। प्रस्तुत ग्रंथ भी आज उपलब्ध नहीं है। अगला पुस्तक है खुसरो की पहेलियां। अमीर खुसरो बड़े विनोदी और सहृदय व्यक्ति थे। जन जीवन के साथ घुल मिलाकर काव्य रचना करने वाले कवियों में खुसरो का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियां लिखी थी। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहले कवि अमीर खुसरो माने जाते हैं। देखिए, अगला पुस्तक है विद्यापति पदावली। सुनते ही पता चलता है कि इसके रचयिता विद्यापति है। विद्यापति संस्कृत के महान पंडित थे। कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली आदि आपकी श्रेष्ठ रचनाएं हैं। कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना अपभ्रंश भाषा में है। पदावली की रचना मैथिली भाषा में है। मधुर गीतों के रचयिता होने के कारण अभिनय जयदेव नाम से भी इन्हें पुकारे जाते हैं। मैथिली भाषा में लिखने के कारण विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। हिंदी के आदि गीतकार की उपाधि विद्यापति को ही दे सकते हैं। आदिकालीन वीरगाथात्मक रचनाएं हिंदी साहित्य की समृद्धि के परिचायक हैं तथा एक काव्यधाराएं परवर्ती काव्य की पृष्ठभूमि तैयार करती है। इससे हमें स्पष्ट है कि आदिकालीन सभी रचनाओं में वीरगाथात्मक शैली ही हमें देख सकते हैं और वीर रस प्रधान काव्य ही आदिकालीन युग की विशेषताएं हैं। आदिकालीन सभी ग्रंथों में वीरगाथात्मक रस ही हम देख सकते हैं। नामकरण किसी प्रकार है, उसी प्रकार ही इसकी रचनाएं ही हैं। इतना ही प्रस्तुत यूनिट का विषयकलन। आशा करती हूँ ये सेशन आपको लाभकारी होगी। धन्यवाद।